आदिलाबाद शहर में जनता सैनिक दल की स्टैम्प काउंटर्स का आखिरी सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में उपस्थित संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर नीलकंठ सर, राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख माननीय हबीर अंगारी सर, माननीय प्रकाश वामनिक सर, केतन पिपड़ापुरे, सुनील लामसोगे, रूपनारायण सर, राम सोनुले सर और सभी साथी, यहाँ के आयोजक जो है माननीय दीपक वाघमारे सर, बंटू पटेल सर और संतोष सर, यानी आप लोगों के बहुत सारे नाम जो है वो वैसे मेरे दिमाग में यानी नहीं है। मैं अब जिन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इससे मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से हाँ ना करते ये नैप कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की, चलो वो हो भी गई, लेकिन नहीं, 2006 को हम जिस गति से आगे बढ़ने का सोच रहे थे वो गति थोड़ी मंदा गई, वो गति नहीं है। 2010 में हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी गति वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर ये रथ, अगर ये कारवां, अगर तुम जो बिंदु तक मैंने लाया है, जिस सीमा तक मैं लाया है, उससे आगे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम उसे वहीं रहने दीजिए, उसे पीछे नहीं जाना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों के समर्पण से, आप लोगों के त्याग से और आप लोगों के कार्य से निराश नहीं हो। समझा से अपने ही ढंग से जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत पुलकित होने की, बहुत आनंदित होने की, नाचने की बात नहीं भी होगी तो भी हमारी सारी ताकत जो है एक रचनात्मक काम को आगे बढ़ाने की है। बाबू साहब ने कहा था कि रथ, इसे अगर आगे ले जाना नहीं होता, हम पिछले विजयादशमी के दिन से, और मैंने 25 नवंबर को एक भाषण भी दिया, हमने भी बोला था कि बाबा साहब ने जो कहा था कि वहीं रोके रखिए, उसको पीछे मत जाने दिए। हम लोगों की ये कोशिश, हम लोग की ये ताकत एक गति तो नहीं ज़्यादा निर्माण कर पाई, लेकिन ये रथ आगे जा रहा है। मैं आज आप लोगों के पूरे बिहेव के साथ खुश हूँ। पार्टी मुख्य यह बुद्ध के काल में जिस तरह से जो लोग थे, बहुत चारित्र संपन्न, बहुत निर्बल और अपने आप में ही अपनी कृतियों के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले लोग थे। उनकी जानकारी भी अच्छी थी, बहुत ईमानदार भी लोग थे। उन्होंने पार्टी मोक्ष करना बहुत बड़ी बात तथागत के समय में वो करना बहुत बड़ी बात हमारे समय से अगर देखा जाए तो नहीं थी, क्योंकि सारे ईमानदार लोग थे, सारे अच्छे लोग थे, सारे चारित्र संपन्न लोग थे और सारे चारित्र संपन्न ईमान लोगों ने ये बात कर लेना बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जमाना, आज दुनिया, आज वातावरण जिस तरह से भ्रष्ट हुआ है, जिस तरह से आम आदमी का ईमानदारी, जिस तरह से आम आदमी की
चरित्र को भ्रष्ट किया जा रहा है, ऐसे समय में ईमानदारी से आपका यहाँ खड़ा होना वो थोड़ा तो भी मानना नहीं पड़ेगा। दीपक वाघमारे सर ने कहा कि कुछ गलतियां हुई है, जिस ताकत से वो काम करना चाह रहे थे उस ताकत से वो काम नहीं कर पाए। मित्रों, मैं इस न्याप कॉर्पस को एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं लेता कि चलो हम सब लोग एक जगह जमा साथ मिलकर बैठे, कुछ मिलजुल कर बातें की, थोड़ा सा आंदोलन पर हंसे, थोड़ा सा रोए, थोड़ा खाना खाया और अपने घर चले गए। मैं ऐसा नहीं समझ रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये घाव जो है, जब पत्थर तोड़ने वाला पत्थर पर घाव मारता है तो पहले ही घाव में पत्थर नहीं टूटता। पत्थर टूटने के लिए 10, 20, 25, 50 ऐसे घाव लगते हैं, एक घाव में पत्थर नहीं टूटता। ये व्यवस्था इतनी बेखौफ हो चुकी है और इतनी बर्बर हो चुकी है कि एक क्षण में, एक मीटिंग के बाद इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। बड़ी बेरहमी के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ इस व्यवस्था को चलाने वाले जो है वो काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उसको वैसे देख रहे हैं, लेकिन वो उस पर भी खुश है। यानी कल क्या होता था कि कोई आदमी अगर अपराध कर ले, कोई आदमी अगर गलती कर ले तो वो अपनी गलती पर शर्मसार होता। कल समय ऐसा था कि आदमी अपनी गलती पर शर्म आती थी उसे। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ आदमी गलतियों पर शर्म करने से बेहतर अपनी गलती पर वो हंस रहा है। यानी आदमी का मन इतना कलंकित कलुषित कर दिया गया है, आदमी इतना बेशर्म कर दिया गया है कि आदमी का खून पीने में भी शर्म नहीं आती। हम रोज रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार करते हुए किस सीमा तक गए, इतनी सीमा तक गए कि ये बिस्लेरी का वाटर लाते हैं, नाले से पानी भरकर बेचने वाले लोग हैं, मिट्टी बेचने वाले लोग हैं, सारे अन्न में जहर फैलाने वाले और जहर बेचने वाले लोग हैं। इस व्यवस्था की ये जो बुराई है ये बुद्ध के समय में नहीं थी। बुद्ध के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज आपका जो खड़ा रहना है इस व्यवस्था के लिए, बुद्ध को साथ लेके आपको इस व्यवस्था का मुकाबला करना है। और इस व्यवस्था का मुकाबला करते हुए आप 50 भी लोग एक जगह खड़े होकर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं तो प्रकाश वासनिक सर ने जब पार्टी-पक्ष की बात रखी थी तो मुझे थोड़ा गंभीरता नहीं लगी थी। मुझे ऐसा लगा था कि फॉर्मेलिटी, चलो इस फॉर्मेलिटी मॉल देख लेते हैं। हमने शायद पहले वक्त उतनी गंभीरता नहीं भी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये बात जो है अपना गंभीर रूप अख्तियार करते जा रही है। और मुझे ये लगता है कि इससे हमारी ईमानदारी भी जो है वो भी वैसे ही निखरती जा रही है। हाँ चलो ठीक है, समाज की इसमें शायद मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूँ कि समाज जो होता है वो उसका संगठन बनाता है और ये संगठन जो है वो उसका कवच बनता है। यानी समाज को प्रोटेक्ट कौन करता है तो उसका संगठन प्रोटेक्ट करता है। जब संगठन टूट जाता है तो व्यक्ति सामने आता है और वो प्रोटेक्ट करता है। जब व्यक्ति भी टूट जाता है तो ऐसे ही 10 लोगों का समूह खड़ा रहता है, वो बचा लेता है। और जब वो भी टूट जाता है तो समय पर तैयार होने वाली और समय पर दौड़ने वाली ऊर्जा वो कोशिश करती है कि वो समाज को बचाए। ये आखिरी कदम होता है जब असंगठित ऊर्जा जो है वो समाज को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। यानी समाज का सबसे बुरा दिन कौन सा है? समाज का सबसे बुरा दिन ये है कि उसके अंदर की असंगठित ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसको बचाने के लिए उसको उस ऊर्जा को आवाज देना पड़ता है। आज आंबेडकर ही समाज का आश्चर्य ये हुआ है कि जब खैरलांजी हुई तो लोग जमा हो गए
और वो सारे असंगठित लोग, कोई संगठन सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, कोई अच्छे लोगों का समूह सामने नहीं। तो ऐसे लोग रास्ते पर उतरे, जो लोग ऊर्जा से तो भरपूर है, जिनके पास ऊर्जा तो भरपूर थी, लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं था। ऊर्जा तो भरपूर थी, लेकिन जिसके पास संगठन नहीं था। ऊर्जा तो भरपूर थी, लेकिन क्या करना है उसकी कोई आइडिया उनके सामने नहीं थी। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग घास के उस ढेर की तरह होते हैं, जिसमें अगर अंगार लगा दिया जाए तो जलता है, बड़े तेज से जलता है, लेकिन जलने के बाद कुछ नहीं बनता। अम्बेडकर समाज एक ऐसी ही स्थिति पर आ रहा था। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस समय में समाज अपने आखिरी लड़ने की आखिरी स्टेज, जहाँ से समाज कोलैप्स होता है, जहाँ से समाज खत्म होता है, वहाँ आया था, उसी समय में समता सैनिक दल नाम का ये संगठन जो है फिर से उसकी पूर्व इस पर ला रहा है। और अगर ये संगठन आज अगर खड़ा रह गया तो 50 साल तक इस आंदोलन को फिर से कोई हिला नहीं सकता। यानी हम समता सैनिक दल को खड़ा करते वक्त आम्बेडकर के आंदोलन की 50 साल की ऊर्जा को संगठित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? समता सैनिक दल नाम के संगठन को खड़ा करते वक्त आम्बेडकरी आंदोलन की 50 साल की ऊर्जा को फिर से खड़ा कर रहे हैं। कल मैंने और एक बात कही थी कि ये सारा करते वक्त हम छप्पन से आगे नहीं गए। समूह को देखिए तो सारा समूह जो है वो 56 से पीछे जा रहा है, और वो 56 से पीछे जाते वक्त सारा हमने जो नकारा था, सारे इसको हमने जो ठोकर मार दी थी, सारे इसका हमने फेंक दिया था, वो सारा हमारे गले पड़ रहा है। हमारा ही आदमी आज बुद्ध की पूजा करके शिरडी जा रहा है। हमारा ही आदमी बुद्ध की पूजा करके शिरडी जा रहा है। हमारा ही आदमी बुद्ध की पूजा करके गणपति बिठा रहा है। हमारे नागपुर में बड़ा आश्चर्य है। रिपब्लिकन का एक शिखर से होता, शुद्ध बौद्ध था, प्रकाश गजभिये नाम था उसका। वो उसने पिछले 5-10 सालों में गणपति बिठाना शुरू किया, और उसका एक नेता है रामदास अठावले नाम का। तो वो रामदास अठावले नाम का नेता जो है वो भी वहां है, और फिर दोनों ने मिलके और दोनों चारों ने मिलकर वो गणपति की कोई आरती होती है, जय गणेश, वो आरती रामदास अठावले के साथ में सारे लोग उतार रहे हैं। यानी हम कहाँ गए थे? 70 से कितने पीछे गए थे? तो हम 35 वर्ष तक गए थे। भाव साहब ने जो कहा था कि हिंदू धर्म मी जन्मा चालू त्याच्यावर माझा अधिकार नाही म्हणून मी हिंदू आहे, आता राहणार नाही। तो हम कहाँ गए थे? रामदास अठावले कहाँ गए थे? 35 के आगे गए थे, 34 में थे, 32 में थे, 30 में थे। प्रकाश आम्बेडकर कहते हैं उनसे उसकी लड़की की मुंजी की नहीं की होगी, लेकिन हम जितनी बार भी उनके साथ बैठे हैं तो उन्होंने हमको नेगेटिव सोचने वाले कहा है। हर बैठक में उन्होंने कहा आप बड़ा नेगेटिव सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचिए। खैरलाल जी जिस मधुकर कुकड़े ने की, खैरलाल जी के आरोपियों को जिसने शेल्टर दिया, खैरलाल जी के आरोपियों की जमानत और सारी ताकत लगाने के लिए जिसने पैसा खड़ा किया, वो मधुकर कुकड़े विदर्भ की रैली में, विदर्भ स्वतंत्र विदर्भ मिलना चाहिए, ऐसी विदर्भ की जब रैली निकली तो उसमें प्रकाश आम्बेडकर के साथ में मधुकर कुकड़े भी है। क्योंकि प्रकाश आम्बेडकर जो है हमारी तरह नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। उनके लिए खैरलाल जी होना तो रोज ही होता है, उसके लिए विदर्भ का मामला क्यों पीछे पड़े? तो प्रकाश आम्बेडकर मधुकर कुकड़े के साथ सारे विदर्भ को स्वतंत्र विदर्भ बनाने के लिए खैरलाल जी भूलकर मधुकर कुकड़े के साथ चले जा रहे हैं। हमारी राजनीति कैसे कर रही है?
ये मधुकर कुंबले इसके साथ जा रहा है, वो गांधी की आरती उतार रहे। हमारे वो क्या राष्ट्रकवि जो है, तुमको याद होगा या नहीं होगा, 88 में रिडर्स दंगे जब हुए थे, तो रिडर्स दंगे के वक्त में आर.एस. गवई का एक बड़ा इंटरव्यू आया था। आर.एस. गवई का एक बड़ा इंटरव्यू आया था 88 में। आर.एस. गवई ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था? मात्र सवर्ण ही, मात्र ही हिंदू ही दंगेखोर नहीं है। उसने कहा था ये जो रिपब्लिकन वाले लोग हैं, ये जो आम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं, वो उतने ही दंगेखोर है। यानी एक गणपति की आरती उतार रहा है, एक मधुकर कुंबले के साथ चल रहा है, एक कह रहा है तुम लोग जो हो वो हिंदू के इतने ही दंगाई हो। यानी हर आदमी अपनी राजनीति को चमक देने के लिए उसके मन में जो आ रहा है वो कहते चले जा रहा है। हर नेता उसके मन में जो आ रहा है कहते चले जा रहा है, और हम इन नेताओं के पीछे भागते चले जा रहे हैं। नेता आगे जा रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। मित्रों, समता सैनिक दल इसीलिए इन नेताओं को बड़ा बुरा लगता है। मुझे जोगेंद्र कवाड़ ने मैसेज भेजा, जोगेंद्र कवाड़ ने मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? बोले चिमनकर का जो है, चिमनकर का बात ही नहीं समझ में आता। बोले उसने किसी तो भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। समता सैनिक दल में किसी तो भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर जोगेंद्र कवाड़ नहीं पढ़ते तो दूसरे को ज्वाइन करे। यानी किसी को भी समता सैनिक दल अपने वजूद के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी अस्मिता के साथ खड़ा रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगता। हर एक को लगता है ये गवई के साथ जाए, ये प्रकाश के साथ जाए, ये रामदास के साथ जाए, ये कवाड़े के साथ जाए, और वो जो राजनीति करते हैं उस राजनीति का ये बच जाए, उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनका कारक बने। मित्रों, इतने मुश्किल समय में पिछले साल मैं ये देखा कि बाबू साहब ने जो कहा था कि कारवां अगर आगे ले जा नहीं सकते तो जहाँ है वहाँ ही रखिए। मैं पिछले नवंबर को ये मान गया था कि ये कारवां अब आगे जा रहा है। यानी समता सैनिक दल का जो कारवां है, जितने भी लोग हैं वो उनकी बड़ी संख्या नहीं होगी, लाखों में नहीं होंगे, हजारों में नहीं होंगे, लेकिन वो लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। एबीसी नाम का रशिया में एक बहुत बड़ा विचारक था। उसको रशियन क्रांति होने के बाद में पत्रकारों ने पूछा कि एबीसी तुम्हें क्या लगता है, बड़ी क्रांति हुई है रशिया में, सारे लोग लेनिन का गुण गा रहे हैं, और तो एबीसी तुम्हें क्या लगता है? तो एबीसी ने कहा मैं इस भंवर जाल में नहीं फंसा। एबीसी अकेला था। एबीसी ने पत्रकारों को कहा मैं इस भंवर जाल में नहीं फंसा। आज वो बात साबित हो चुकी है कि यस, एबीसी उस भंवर जाल में नहीं फंसा था। समता सैनिक दल ने ये बात सिद्ध कर दी है कि आज रामदास अठावले, प्रकाश आंबेडकर या कोई भी जिनका राजनीतिक घोरजाल है, उस राजनीतिक घोरजाल में समता सैनिक दल नहीं होगा। उसका आदिलाबाद का सम्मेलन करते वक्त, आदिलाबाद की न्यास करते वक्त दीपक वाघमारे सर ने उसके कर्तव्य में जरा सी कमी रह गई, या फिर भट्टू पटेल या फिर जो लोग हैं उनके कर्तव्यों में थोड़ी सी कमी रह गई। मैं इस बात को मान लेता हूँ और मैं उस बात को बुरा नहीं समझता हूँ। जब हम काम करेंगे तो हमारे अंदर कुछ कदमों तक ये गलतियां होना लाजमी है। पहले कदम पर कोई बहुत बड़ा होशियार नहीं होता, पहले कदम पर कोई 100% बराबर नहीं होता। जब कदम चलते हैं तो कदम डगमगाते हैं, और फिर डगमगाते कदम ही
इतनी ताकत अर्जित कर लेते हैं कि फिर कदम जो है वो हिलता नहीं। मैं इस बात को मान लेता हूँ कि 2010 को समता सैनिक दल ने जो कदम रखा है, अब इसे कोई हिला नहीं सकता, अब इसे कोई हिला नहीं सकता। और अगर कदम हमने इतनी मजबूती से रखा है तो ये सफर जो है वो आगे ही उतनी ही मजबूती से जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर आए हुए और एक कर्तव्य की जानिब तुम्हें कर देना चाहता हूँ। वो कर्तव्य ये है दोस्तों कि हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, आधुनिक काल में जी रहे हैं। आज का आधुनिक काल जो है वो मात्र अंतर्द्वंद पर नहीं चलता, तो उसमें भौतिकता जो है उसके भी बड़े रोल है। आज सारी दुनिया जो है वो अपनी भौतिकता के भौर जाल में फंस गई है। आज सारी दुनिया जो है उसके खुद के भौर जाल में फंस गई है। लेकिन फिर भी याद रखिए, अभी बिल क्लिंटन की बेटी की शादी हुई है, अभी 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले बिल क्लिंटन की बेटी की शादी हुई है। आपको याद है बिल क्लिंटन ने ओबामा को नहीं बुलाया था, बिल क्लिंटन ने ओबामा को उस शादी में नहीं बुलाया था। कारण दिया था उसने, कारण ये दिया था कि बोले ओबामा की सुरक्षा का इंतजाम हम नहीं कर सकते, इसलिए बिल क्लिंटन को नहीं बुलाया। भाई जब तक वो शादी रही उसके जितने घंटे हैं वो फ्लाइंग जोन बंद था। बिल क्लिंटन की बेटी की शादी में वो जो आसमान था, उस आसमान से कोई एरोप्लेन उड़ नहीं सकता था, फ्लाइंग जोन बंद था। उस शादी में कोई भी अनवांटेड आदमी जो लिस्ट बनाई थी उनमें 500 कुछ लोगों की, उनको छोड़कर कोई आ नहीं सकता था। इतनी सुरक्षा कि वो जोन जो है टाइम के लिए बंद है। इतनी सुरक्षा कि जो लिस्ट बनाई है उससे एक भी आदमी बढ़ नहीं रहा है, और फिर भी बराक ओबामा को बुलाया नहीं जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बराक ओबामा को हम सुरक्षा के कारण नहीं बुला रहे। नहीं, गोरा आदमी आज भी काले आदमी को वैसा ही काला कहता है। बराक ओबामा बिल क्लिंटन के लिए काला ही है। फिर बराक ओबामा अगर काला है तो फिर हम बौद्ध जो है वो आज भी इस व्यवस्था के लिए महार ही है। हम महार जो व्यवस्था को फॉलो करते हैं और बराक ओबामा जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, इनमें बड़ा अंतर है इन दोनों में। आपको शायद पता होगा कि मोहम्मद अली ग्लेशियस क्ले, जब मोहम्मद अली बन रहा था तब ग्लेशियस क्ले ने एक सवाल किया था दुनिया को, पूरी दुनिया को ग्लेशियस क्ले ने एक सवाल किया था। उसने ये कहा था कि क्या यीशु काला होता तो दुनिया ने उसे खुदा के रूप में स्वीकारा होता। मोहम्मद अली ने सवाल किया था, मोहम्मद अली का नाम ग्लेशियस क्ले था, तो मोहम्मद अली ने सवाल क्या किया था कि अगर यीशु काला होता तो क्या दुनिया ने उसे खुदा करके स्वीकारा होता। और बराक ओबामा को न बुलाकर दुनिया ने दिखा दिया कि यीशु अगर काला होता तो वो भी ये इसकी शादी में, बिल क्लिंटन की बेटी की शादी में यीशु को नहीं बुलाया गया होता। यानी यीशु अगर काला होता तो वो खुदा नहीं बनता। यानी दुनिया, लेकिन हमारा खुदा सभी उसके लिए, मैंने अभी जी कहा ना कि लड़की गई, औरत गई या आदमी गई वो नहीं मालूम, गया है कोई, यानी उसके नजर में वो आदमी है, औरत है, काली है, गोरी है, क्या पहनी है क्या नहीं पहनी है, ये सारी चीजें उसकी नजर में नहीं है।
और जिसकी नजर में आदमी का रंग, आदमी की अमीरी, आदमी की जात जिसकी नजर में नहीं है, आप सब लोग उसके फॉलोअर हैं। कल आपने कहा ना कि बाबा साहब यह आधुनिक बुद्ध है और आप आधुनिक बुद्ध के यह अनुयायी है। तो आधुनिक बुद्ध की नजर में आदमी, औरत, काला, गोरा वगैरह, तो ये बताना किसे है? तो तो आधुनिक बुद्ध की नजर में काला, गोरा ये वगैरह नहीं है। हाँ, बराक ओबामा के पास बिल क्लिंटन को देने का जवाब नहीं भी होगा, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के साहित्य में इस दुनिया को देने के लिए जवाब, इस दुनिया को देने के लिए बुद्ध है और इस दुनिया को देने के लिए समता है, इस दुनिया को देने के लिए बंधुता है। और ये समता, बंधुता, न्याय और ये सारी चीज जिसे बाबा साहब ने पहले कहा था कि ये मैं 5 मई ये फ्रेंच टेनिस कोर्ट की शपथ का ही जो है उससे, लेकिन बाद में कहा नहीं, ये तो बुद्ध का ये है, ये बुद्ध का ये है। तो आप बुद्ध के मानने वाले हैं, आप छप्पन से आगे चलने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया बचाने के लिए तुम्हारा जो कारवा है क्या आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। समता सैनिक दल का कारवा कहाँ बढ़, कैसे बढ़ना चाहिए? दुनिया बचाने के लिए। कल तुम्हारा एक सवाल था, उसका बहुत सुंदर जवाब दिया गया, सर ने भी दिया और ये भी। रूसो ने बिल ऑफ राइट्स बनाया था, तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा बिल ऑफ राइट्स या पढ़ा होगा? वो बिल ऑफ राइट्स थॉमस जेफरसन की, लेकिन बिल ऑफ राइट्स रूसो का रहे, ये जेफरसन का रहे। बाबा साहब का जो बिल ऑफ राइट्स है, बाबा साहब उसको बिल ऑफ राइट्स नहीं कहते, लेकिन बाबा साहब का जो बिल ऑफ राइट्स है ये इन दोनों से बहुत माइल आगे। और शायद मैं इसके बाद की जो किताब है उसमें वो दूंगा भी कि उस बिल ऑफ राइट्स से आगे बाबा साहब कैसे जाएंगे। तो मित्रों, हमारे पास खजाना है, बड़ा खजाना है दुनिया के पास, दुनिया की किसी कौम के पास, दुनिया की किसी धर्म के पास और दुनिया की किसी समूह के पास ऐसा खजाना किसी के पास नहीं। मैं चाहता हूँ और आप जानते हैं कि आपको उस खजाने के को देखने की नजर आ गई है, समझने की बुद्धि नहीं आई है, देखने की नजर आ गई है, समझने की बुद्धि नहीं आई है। मैं चाहता हूँ समता सैनिक दल का कारवा आगे बढ़ते हो, आप पे वो नजर जो है वो समझने पर भी जाए और ऐसा कुछ वो समा बांधे कि ये दुनिया बंधुता से भर जाए। वो होगा, वो होगा, वो होगा, ये खत्म नहीं हो रहा होगा, है खत्म होना नहीं है। कहता है ना वो एक शेर है ना, मुद्दई लाख बुरा जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। नियति को अगर जिंदा रहना है इस धरती को, तो इस धरती को बुद्ध को लाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये धरती फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और वो उस बुद्ध के आप वो अनुयायी है, इसलिए आपका ड्यूटी है कि आप उसके लिए जो काम करें। मैं समझता हूँ कि प्रकाश जी ने कहा था कि ज़्यादा देर नहीं बोलूँ, मैं 10-5 मिनट अगर ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, वो आज के लिए बाजू में रखते हैं। मैं दीपक वाघमारे जी को, बद्दू पटेल जी को और उनके सारे सहकारी को थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने आदिलाबाद में ये न्याय कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं समझता हूँ कि आज की न्याय कॉन्फ्रेंस और इसके आगे की न्याय कॉन्फ्रेंस, इसमें एक बड़ा फर्क होना चाहिए। आज की न्याय कॉन्फ्रेंस आपके कान ऐठने के लिए है, आज की न्याय कॉन्फ्रेंस है आपके कान ऐठने के लिए। सर क्या कहते हैं कान ऐठने के लिए? हाँ, ये पीच कर रहा है, आज की न्याय कॉन्फ्रेंस आपको पीच कर रही है। आगे हम, हमारा समूह है,
किस तरह से आगे बढ़ता है इस पर हम सोचेंगे। बड़ा अच्छा वायदा किया वाघमारे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो डिजिटल का जो तेलुगु अंक है उसको निकालने के लिए। भाई साथी बात कैसे होती है, निराशा आशा ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रिया उभरती है तुम्हारे व्यक्ति के मन से। व्यक्ति पर आशा का हो, व्यक्ति अगर आशा रखता हो तो आशा बन जाती है, व्यक्ति अगर निराशा रखता हो तो निराशा बन जाती है। मैं समझता हूँ कि वाघमारे जी और उनके सहकारी जी वो जो पहला अंक निकाले और इतने निराशा में भर गए कि वो निराशा ने उनको ऐसे घेर लिया कि 5 साल तो वो कदम ही नहीं बढ़ा पाए। इतनी बड़ी बात नहीं थी, बड़ा सुंदर काम कर रहे थे आप वाघमारे जी। और आपने अगर चाह रहा था तो तमिलनाडु के ये आंध्रा के अभी 4-6-5 जिले तुम्हारे साथ रहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निराशा ने जिस तरह से आपको घेरा कि फिर वो 4-5 जिले जो है आप नहीं बांध पाए और वो उससे पीछे रह गए। मुझे लगता तो वो निराशा को झटक दीजिए, काजू कर दीजिए और फिर से बाहुसाब, क्योंकि ये बड़ी अच्छी भूमि है। दक्षिण जो है, दक्षिण में एक बात बड़ी अच्छी है वाघमारी जी, दक्षिण में एक बात जो है, दक्षिण में आम्बेडकरी आंदोलन को बहुत सारे ये फूटे नहीं है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। उत्तर प्रदेश में आम्बेडकरी आंदोलन के लिए मीरा कुमारी भी बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जब बाबा साहब के पुतले को हाथ चढ़ा रहा तो मीरा कुमारी जाती। बाबा साहब को मायावती बिल्कुल नहीं मानती, बेचारी वो कांशीराम वादी है, लेकिन वो कांशीराम वादी भी जब नाम लेना रहा तो बाबा साहब का ही नाम लेती। उत्तर प्रदेश का हर नेता रामनिवास पासवान सारी जिंदगी सारी जिंदगी वो जयप्रकाश नारायण का चिल्ला रहा है। मेरे पास वो फोटो अभी भी है जिसपे लालू, वो शरद यादव, वो रामविलास सब बैठे और वो संबोधित करा वो जयप्रकाश नारायण। वो समाजवादी आम्बेडकरवादी बन गया, बड़े कैलेंडर बनाए थे, मैं उस घर में दिया जलाने चलाओ जहाँ सदियों से अंधेरा था। अगर तू किस घर में दिया जलाएगा, तेरी औकात क्या है, रामविलास तुझे क्या समझता है। लेकिन वो लड़ाई जो है वो इधर दक्षिण में नहीं है। बहुत सारे लोग आम्बेडकरी आंदोलन का दम नहीं भरते, बहुत सारे लोग आम्बेडकरी आंदोलन में नेता नहीं बने हैं। यहाँ बड़ा उर्वरक भूमि है, अगर आप मेहनत से, आप लोग मेहनत से, गंभीरता से और एक प्लान से अगर काम करें तो ये आवाज़ जो है, ये आपकी आवाज़ पूरे दक्षिण में जाएगी और वो आप करेंगे। मैं कहता हूँ अगला कुछ सोचा है किशन जी, अगला कॉन्फ्रेंस कहाँ ले रहे हैं हम? तो अगला कॉन्फ्रेंस जो है वो मुंबई और थोड़ा मेरे दिमाग में रायपुर चल रहा है, मेरे दिमाग में रायपुर चल रहा है। तो मुंबई या रायपुर, मुंबई को हम तवज्जो देते, फर्स्ट ये देते मुंबई, और मुंबई नहीं हुआ तो रायपुर। और उसका समय जो है जिस साल हम थोड़े लेट हो गए तो अगले साल जो समय जो है वो आपको पहले से सूचित किया जाएगा। आपने जो सूचना दी कि न्याप का 3 महीने पहले बात पता चले कि न्याप कहाँ हो रही है, हम कोशिश करेंगे अब कोशिश करेंगे कि आपको उसकी सूचना बहुत पहले मिल जाए। मुश्किलें हमारी भी है, अब भी आपके ही जैसे है, हम और आप ब्रदर ही है, तो ये सारी मुश्किलें जो है वो हमारी भी मुश्किलें है, लेकिन हम निराश नहीं होते, इतना ही थोड़ा उसका फायदा है। आप थोड़ा ज़्यादा निराश होते इसलिए थोड़ा पीछे रह जाते हो। तो अगली न्याप जो होगी वो बम्बई में होगी नंबर 1 या फिर रायपुर में, लेकिन बम्बई को ये रखिए दिमाग में। और अगली न्याप जो है उसका तारीख जो है वो तारीख भी बता दिया जाएगा आपको, सर जी बता देंगे और कोशिश ऐसा करेंगे कि लेटर आपके पास पहले से आए। दूसरा ये है कि आप अपने गांव में जाते वक्त आपके बाजू में आंदोलन बिखरा पड़ा है, आपके बाजू पे आंदोलन बिखरा पड़ा है,
वो वाल्टेयर ने कहा था ना जर्नी में कि सत्य जो है तुम्हारे आजू बाजू में बिखरा पड़ा है, अगर तुम्हारे पास नजर है, अगर तुम्हारे पास ईमानदारी है तो आप उस सत्य को समझ लेते हो, आज उस सत्य को पकड़ लेते हो। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास ईमानदारी है और थोड़ा सा भौतिक है ही, तो आपने भी इस सत्य को पकड़ लेना है कि आपकी बाजू में बहुत सारे आंदोलन हैं और आप अगर चाहते हैं तो ईमानदारी से अम्बेडकरी आंदोलन फिर आगे बढ़ेगा। इस आशा को लेकर आप अपने गांव में जाइए और अम्बेडकरी आंदोलन के लिए काम करने शुरू कीजिए। यह आंदोलन बड़ा होते जाएगा, ये कारवां चलते जाएगा और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का, चाहे फिर वो हमारे नीलकंठ सर रहे, हमारे रंगारी सर रहे, हमारे दावाड़ सर रहे, केतन रहे, सुनील रहे, अविनाश रहे, सभी समस्याएं फेस करने की प्रोसेस में बहुत लोगों की आंखों में, बहुत लोगों का दिल भी भरा रहता है। साथियों, अच्छी बात है कि क्या होता है आपका फेस करने से दिल पर का बोझ हट जाता है, वो बोझ हट जाने दीजिए। और दूसरा, कल एक बात कही थी मैंने, मुझे ऐसा लगा कि आपके बहुत समझ में नहीं आई। आप लोग व्यक्तिवादी नहीं है, अगर आप बुद्ध के फॉलोअर रहे तो आप समूहवादी है, व्यक्तिवादी नहीं है। तो अब क्या बनना है, अब यहाँ से जाने के बाद समूहवादी बनना। हमारी कोई भी बात हमारे समूह के लाभ के लिए, हमारा कोई भी कदम जो है हमारे समूह के लाभ के लिए है। फिर हमारी बीवी भी रहती, बच्ची भी रहती, एक थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा उनकी तरफ नज़र थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन समूह की तरफ नजर देखिए। मोहम्मद पैगंबर ने कुरान में कहा है कि तू खाना खाते वक्त तेरी दाई ओर देख ले कि पाँच घर में कोई भूखा तो नहीं सोया है, तेरी बाई ओर देख ले पाँच घर में कोई भूखा तो सोई है, फिर तू खाना खा। मैं कहता हूँ कि अम्बेडकरी आंदोलन में एकदम मोहम्मद पैगंबर को फॉलो न करें, लेकिन अपनी बस्ती को खड़ा करने में उसका जो योगदान है उस पर वो काम करें। और इतना ही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।